हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए क्या हम पात्र हैं। तो आइए हम पात्रता जानते हैं कि कौन कौन पात्र है शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में आपको जानकारी यदि अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया है कि तीनों ही पद आ रहे हैं, तीनों ही पद अर्थात सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता। ठीक है, तो हम बात करेंगे सहायक शिक्षक के लिए कौन पात्र है, शिक्षक के लिए कौन पात्र है एवं व्याख्याता के लिए कौन पात्र है, क्योंकि हमारे मन में ये दुविधा है कि आखिर हम पात्र हैं या नहीं। लेकिन आपको जो मैं जानकारी उपलब्ध करवाने जा रही हूँ ये 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार है ना, क्योंकि अभी जो फ्रेश नोटिफिकेशन यानी कि 2022 का कोई नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। तो जो पिछला नोटिफिकेशन है मैं उसी के अनुसार आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करवा रही हूँ। जब फ्रेश नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एक बार और मैं आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करवा दूंगी। लेकिन जब तक नहीं आता है और जैसा कि सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि शिक्षक भर्ती निकलने वाली है, तो तब तक हम क्या करें, केवल इन्हीं अटकलों में अटके रहें कि क्या हम पात्र होंगे या नहीं होंगे, कि हम अपनी पढ़ाई जारी करें और स्टार्ट कर दें, या हम पढ़ना कि किस तरीके से हमें क्या करना है और क्या नहीं करना उसकी पूरी हम स्ट्रैटेजी बना लें। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आप लोगों की सहायता के लिए बनाया जा रहा है। यदि हम सहायक शिक्षक की बात करें तो 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो पात्रता थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या पात्रता थी। सबसे पहली बात आती है सहायक शिक्षक की। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए रहता है, तो हायर सेकेंडरी के साथ साथ हमें हायर सेकेंडरी वो भी कितने अंकों के साथ में 50%। ठीक है, हायर सेकेंडरी 50% के साथ ही 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है यानी कि DLED जो होता है, ठीक, वो होना चाहिए हमें। या फिर और क्या होना चाहिए, या फिर हायर सेकेंडरी हो और 45% है ना, क्योंकि हमारे मन में ये दुविधा है 50% है तो ही हम पात्र हैं या 50 कि 45 है तो हम पात्र हैं, तो या लिखा हुआ है ना। तो 45% और उसके साथ में 2 साल का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED होना चाहिए। ठीक, या फिर और क्या है पात्रता, और क्या बताई गई है उसमें, तो हायर सेकेंडरी होना चाहिए। हायर सेकेंडरी जो कि 50% अंकों के साथ में 4 साल का जो बैचलर्स होता है DLED में, है ना, जो बैचलर्स होता है DLED में वो, तो वो लोग भी पात्र हैं। या फिर यदि हम बात करें कि हायर सेकेंडरी कितने अंकों के साथ में, 50% के साथ में 2 साल का DLED, किसमें, जो लोग स्पेशल पेडागोगी में विशिष्ट शिक्षा शास्त्र में जो करते हैं तो वो भी पात्र हैं। ठीक, या फिर यदि हम बात करें कोई ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएशन साथ में यदि किसी ने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है DLED में, है ना, DLED है यदि किसी का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, तो वो लोग भी पात्र होंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री पेडागोगी जो है शिक्षा शास्त्र में। ठीक, तो वो भी यहाँ पे पात्र होंगे साथ में। और यदि हम बात करें या फिर ग्रेजुएशन के साथ में, है ना, 6वें या है, सब या करके है, तो कोई भी आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप बिल्कुल उसके लिए तैयारी जारी रख सकते हैं अपनी। या फिर ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ में BEd होना चाहिए, है ना, BEd है तो BEd पास होना चाहिए। ठीक, तो BEd यदि आपके पास, ये सभी की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, है ना, ये डिप्लोमा होना चाहिए आपका, बैचलर्स आपका कंप्लीट हुआ रहे, जो उस समय की पात्रता थी उसके अनुसार मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये सभी चीजें तो या करके हैं, साथ में एडिशन में इनके साथ में और क्या होना चाहिए, आपका TET क्लियर होना चाहिए।
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका आप पास होनी चाहिए, तब जाकर के आप सहायक शिक्षक के लिए भर सकते हैं। तो 2019 की जो शिक्षक पात्रता की यदि हम या फिर शिक्षक भर्ती की यदि हम बात करें तो उस समय ये था कि जैसे कि सीटेट होता है और सीजीटेट होता है ना हमारे राज्य का, तो सीजीटेट हो गया, तो क्या हम यदि सीटेट हैं तो क्या हम भर सकते हैं क्या? तो उस समय यही बात पे यही मुद्दा उठा ही था कि राज्य ने क्या किया था कि जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा जो लोग पास हैं तो उन्हीं को मान्यता दी गई थी, सीटेट वालों को मान्यता नहीं दी गई थी। ये उस समय की स्थिति है। अभी क्या है, ये जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब हमें पता चलेगा, है ना। तो ये हो गई सहायक शिक्षक के बारे में बात। अब हम यदि शिक्षक के बारे में यदि हम बात करते हैं तो शिक्षक के बारे में हमें क्या क्या चाहिए रहता है, तो ग्रेजुएशन चाहिए रहता है। पहली बात यदि हम देखें तो ग्रेजुएशन चाहिए रहता है ना इसके लिए। उस समय उसमें क्या है कि हायर सेकेंडरी वाले भी सहायक शिक्षक के लिए भर सकते हैं यदि, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया तो भी आप भर सकते हैं, ऐसा नहीं भर सकते। और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का तो भी भर सकते हैं, या फिर आपका बीएड है तो भी भर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में ये तो न्यूनतम यदि हम देखें मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती है कि यदि कोई व्यक्ति हायर सेकेंडरी है तो। साथ में यदि आप लोगों को इसमें सहायक शिक्षक में यदि अंग्रेजी मीडियम से भरना है ना, यानी कि इंग्लिश मीडियम के लिए है आप असिस्टेंट टीचर, तो आपका जो ये हायर सेकेंडरी है वो आपका इंग्लिश मीडियम से ही होना चाहिए। किससे होना चाहिए? आप इंग्लिश मीडियम से यदि पास हैं तो ही आप इंग्लिश मीडियम के लिए भर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भर सकते हैं। फिर उसके बाद में यदि हम शिक्षक के बारे में बात करेंगे तो शिक्षक के लिए जो क्वालिफिकेशन जो बताई गई है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ में बीएड जो कि 1 साल का होता था तो वो भी मान्य है ना, 1 साल वाला। उसके साथ में यदि हम बात करते हैं कि 45% या है ना, या करके है कोई यदि 45% के साथ में भी यदि ग्रेजुएशन है उसका और उसका बीएड है, बीएड चाहे 1 साल वाला या 2 साल वाला है तो वो भी बिल्कुल भर सकता है ना। और उसके बाद में यदि हम बात कर रहे हैं कि और कौन लोग भर सकते हैं तो ग्रेजुएशन या करके है, ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ में यदि किसी ने बीएड स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है, विशिष्ट शिक्षा में यदि किसी ने कर रखा है तो वो भी पात्र रहेंगे। या फिर यदि हम बात करते हैं कि यदि किसी ने क्या किया है, यदि किसी ने हायर सेकेंडरी किया है 50% अंकों के साथ में उसने बीए बीएससी कर रखा है, बीए बीएससी के साथ में जो एजुकेशन वाला होता है ना, जो 4 साल वाला ये जो कंप्लीट होता है तो वो लोग भी पात्र रहेंगे, है ना। तो वो भी जो पात्र वो उनके पास भी ये पात्रता रहेगी कि वो शिक्षक के लिए भर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी नई शिक्षा नीति की यदि हम बात करें तो इसी तरीके से कंबाइन कर दिया गया है कि यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ में ही आपको यदि शिक्षक की लाइन में जाना है, टीचर की लाइन में जाना है तो आप लोगों का साथ में इसके साथ में कंबाइन है ये बीएड, है ना। बीए बीएससी के साथ में बीएड कंबाइन है तो वो वाला, तो ये पात्रता यदि है किसी के पास में, यदि कोई है तो वो भी बिल्कुल भर सकते हैं शिक्षक के लिए, है ना। क्योंकि ये नई शिक्षा नीति के अनुसार ये वाली बात लागू, और नई शिक्षा नीति 2020 की जो आई हुई है आपको जानकारी होगी उसके अनुसार है ये। साथ में प्लस में है, यानी कि ये होना ही चाहिए। और क्या चीज होना चाहिए? टेट आपका क्लियर होना चाहिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका क्लियर होना चाहिए तो आप पात्र होंगे। और जैसा कि मैंने बताया सीटेट पिछली बार कंसिडर नहीं किया गया था, इस साल क्या है क्या नहीं, तो नया नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो ही हमें पता चल पाएगा, है ना। फिर उसके बाद में यदि हम व्याख्याता की बात करते हैं तो व्याख्याता के लिए आप ध्यान से सुनिए, व्याख्याता के लिए जिस भी विषय से जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, आप केवल व्याख्याता जो आप किस विषय से देना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका विषय है वो कंसिडर किया जाता है व्याख्याता के लिए। यदि हमें ये डाउट है कि हमारा बीएससी बीए ये सब दूसरे सब्जेक्ट से, बीकॉम हमारा दूसरे सब्जेक्ट से, कंप्यूटर से या प्लेन है कि क्या है क्या नहीं, जो मास्टर्स आपने
किससे किया हुआ है, ये कंसिडर किया जाता है। ठीक, तो व्याख्याता के लिए जो पात्रता रहती है वो रहती है यानी कि ग्रेजुएशन तो आपका होना ही चाहिए, साथ में मास्टर्स होना चाहिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका बीएड होना चाहिए। और व्याख्याता के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपने तो मास्टर्स ही कर रखा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपने तो खुद ही विशिष्ट शिक्षा ले रखी है ना, उस सब्जेक्ट में आपके पास तो खुद ही पोस्ट आप मास्टर्स हैं उसके, तो इसीलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता व्याख्याता के लिए नहीं रहती है, किंतु पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड मस्ट है, बीएड आपका होना चाहिए। ठीक, तो इन सभी ये है, मैंने आपको बताया अभी फ्रेश नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जब भी फ्रेश नोटिफिकेशन जारी होगा तो तब भी मैं आप लोगों को अवगत करवा दूंगी क्या है जानकारी, लेकिन ये पिछली क्या रहा है क्या नहीं रहा है तो मैंने आप लोगों को बताया है। तो आई होप ये आप लोगों के लिए मदद किया होगा कि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है या नहीं रखनी। यदि आप इन सभी कैटेगरी में फॉल डाउन करते हैं, यदि आप आते हैं तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को जारी रखिए और पढ़िए, क्योंकि कभी भी आप जैसे कि देख रहे हैं कभी भी टेट तो हो चुका है और इतना विद इन फ्यू डेज यानी कि 15 से 20 दिन के अंतर्गत ये हो गया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, फॉर्म भी फिलअप हो गया और एग्जाम भी हो गया, है ना। तो अब आपको ये सरकार ने तो डिक्लेयर तो कर दिया है कि भर्ती आने वाली शिक्षकों की, और उसके लिए आपको बिल्कुल तैयारी जारी रखनी है अपनी, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और उसके बाद में फिर ज़्यादा हमें वक्त मिलता नहीं है ना। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी को जारी रखिए, और यदि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो साथ में एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, सरकार ने अभी ये जो शिक्षक भर्ती निकाली है तो वो 2 संभागों के लिए निकाली, आप अवगत होंगे, सरगुजा संभाग के लिए एवं बस्तर संभाग के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप अन्य संभाग से हैं तो आप इनके लिए नहीं भर सकते, आप बिल्कुल भर सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए कि आपके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जो कोई भी मूल निवासी है छत्तीसगढ़ का तो वो लोग भर सकते हैं, किंतु अन्य राज्य के लोग, यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि हमारे मन में ये दुविधा रही आती है कि यदि हम अन्य राज्य से हैं तो क्या हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो अभी ये जो भर्ती निकलने वाली है तो वो जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए, यहाँ पे अन्य राज्य के लोग इस शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ से आप किसी भी जिले से हैं तो आप बिल्कुल ये जो भर्ती निकलेगी तो आप भर सकते हैं, ये ऐसा पहले ही क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। रही बात आपको यदि कोर्स से ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में यदि आपको अपनी तैयारी करनी है तो फुल कोर्स सहायक शिक्षक का, असिस्टेंट टीचर का और टीचर का जो है फुल कोर्स जो है उपलब्ध करवा दिया जा रहा है, यानी कि स्टार्ट होने जा रहा है। कब से? तो 27 सितंबर से जो है क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में। ठीक है, साथ में व्याख्याता के लिए भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो व्याख्याता के लिए यदि हम बात करें तो जो इंग्लिश लेक्चरर की जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है, साथ में फिजिक्स लेक्चरर की क्लास अभी मुख्य रूप से ये दोनों सब्जेक्ट्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश एवं फिजिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी अन्य विषय ऐड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे उसकी जानकारी मैं आप लोगों को बिल्कुल दे दूंगी, है ना। तो यदि आपको ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ जुड़ करके यदि आपको अपनी तैयारी करनी है तो आप बिल्कुल हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट जो है वो भी मोबाइल ऐप की ही लिंक है। तो आप बिल्कुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और कोर्स जो है अभी लॉन्च हुआ नहीं है, कोर्स बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा, वहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और 27 सितंबर से आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, किसी भी विषय की, है ना, किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, और हम अपनी ओर से आपकी जिस भी तरीके से यदि मदद कर सकते हो हम अपनी तरीके से पूरी आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे।
इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। आशा है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों को समझ आया हो, और आप लोगों अपनी तैयारी किस तरीके से अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है उसमें आप ये सहायता करिए आपको वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।